टेट को लेकर देखिए यहाँ पर क्या है कि कल जो है जो विधानसभा बजट का सत्र था उसमें जो है उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जो है वो आपकी शिक्षक भर्ती को लेकर जो है वो जवाब देते हैं। तो सबसे पहले कल का जो है आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो है हम इसके बारे में जो है डिटेल में बात करने वाले हैं। शिक्षकों की संख्या है जो छात्र और शिक्षक का अनुपात होता है, जो कि प्राइमरी में एक शिक्षक पे 30 बच्चों का होता है और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक शिक्षक का होता है। तो वर्तमान में जो हमारे पास शिक्षक हैं, हमारे शिक्षा मित्र, अनुदेशक और प्राइमरी के हमारे शिक्षक मिलाकर के ये पीटीआर जो हमारा रेशियो है टीचर्स का, बच्चों का और शिक्षक का रेशियो, इसको हम लोग पूरा करते हैं और वर्तमान में हमारे पास शिक्षक की कोई भी कमी अभी बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं है। आपने जो है बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का जो है वो आपने वीडियो देख लिया, जिसमें बोले हैं कि हमारे पास शिक्षकों की संख्या जो है वो आपकी पर्याप्त है। मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास शिक्षक पर्याप्त मात्रा में है, अभी जो है वो हम किसी भी प्रकार का शिक्षक भर्ती जो है आपकी नहीं करने वाले। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उनकी तरफ से ये भी जवाब दिया गया कि 51,442 पद जो है वो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त हैं, लेकिन जो है हम यहाँ पर शिक्षक भर्ती नहीं देने वाले। बाकी यहाँ पर डिटेल में जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। शिक्षक भर्ती के बारे में भी हम बात करेंगे, मतलब सुपर टीटी को लेकर, और यहाँ पर यूपीटीटी 2023 को लेकर भी हम बात करेंगे, और यहाँ पर सुपर टीटी आपका कब तक आ सकता है इसके बारे में भी जो है वो हम यहाँ पर बात करेंगे, और जो सरकार का तानाशाही है उसके बारे में भी जो है हम इस वीडियो में जो है डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। यहाँ पर आज का न्यूज़पेपर है, कल जो है वो विधानसभा का बजट सत्र था, जिसमें जो है वो संदीप सिंह ने जो है एक मतलब सवाल का जो है उन्होंने जवाब दिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनकी तरफ से क्या कहा गया है शिक्षा मंत्री की तरफ से कि शिक्षक भर्ती की कोई भी प्रक्रिया जो है वो विचाराधीन नहीं है। लेकिन यहाँ पर उनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि शिक्षकों के जो है आपके 51,442 पद जो है वो रिक्त है। मतलब यहाँ पर क्या है कि प्राथमिक विद्यालयों में इतने शिक्षकों के पद जो है आपके रिक्त है, लेकिन कोई शिक्षक भर्ती नहीं होगी। मतलब यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से जो है वो तानाशाही रवैया जो है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो यहाँ पर आपकी की जा रही है। बाकी यहाँ पर डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया कि विधानसभा में जो है वो बेसिक शिक्षा मंत्री जो संदीप सिंह है, संदीप सिंह ने जो है वो कहा कि जूनियर प्राइमरी पाठशालाओं में मतलब कक्षा 1 से 5 तक में जो है वो सहायक अध्यापकों के 51,442 पद जो है वो आपके रिक्त हैं। लेकिन टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए जो है वो नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने का प्रस्ताव या फिर जो है कोई भी प्रक्रिया जो है विचाराधीन नहीं। मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई भी यहाँ पर विचार नहीं किया जा रहा है कि ये जो आपके प्राइमरी विद्यालय में 51,442 पद रिक्त है, तो इस पर जो है आपकी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो है वो आपकी चल रही है। फिर आगे यहाँ पर बताया गया कि वह विधानसभा में जो है एक सवाल का जवाब जो है वो दे रहे थे। चित्रकूट के जो विधायक हैं, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनके तरफ से जो है यहाँ पर बोला गया था कि क्या इतने पद प्राइमरी विद्यालयों में रिक्त हैं, जो कि 51,442 जो बताया जा रहा है, इससे भी अधिक प्राइमरी विद्यालय में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। ये जो है जो शिक्षा मंत्री है पुराना डाटा लेकर जो है वो हर एक बार जो है उसी डाटा को बोला जाता है। यदि वर्तमान में आप नया डाटा कलेक्ट करके देखेंगे तो मतलब लाखों से भी अधिक जो है प्राइमरी विद्यालयों में जो है वो आपके शिक्षकों के पद रिक्त हैं। और यहाँ पर जो सपा के विधायक है उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि जब नई शिक्षक भर्तियां नहीं हो रही है तो लगातार युवाओं को डीएलएड क्यों कराया जा रहा है। यहाँ पर बिल्कुल सही बोला जा रहा है कि हर साल जो है वो डीएलएड और बीएड जो है कराया जा रहा है, लेकिन शिक्षक भर्ती जो है वो आपकी नहीं आ रही, जबकि प्राइमरी विद्यालय में लाखों जो है वो आपके शिक्षकों के पद जो है वो रिक्त हैं। फिर यहाँ पर यह भी बताया गया कि शिक्षा मंत्री के सहारे ही जो है वो आपकी शिक्षा व्यवस्था जो है वो चलानी है, तो उनका मानदेय जो है क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने जो है जो शिक्षा मंत्री है उनका वीडियो देखा होगा, तो उसमें जो है उन्होंने बोले कि हमारे पास शिक्षा मित्र और जो तदर्थ शिक्षक होते हैं, मतलब जिनको पूरी सैलरी जो है वो नहीं दी जाती है। शिक्षा मित्रों को लगभग जो है वो 10,000 सैलरी दी जाती है, और जो आपका आरटी होता है और जो आपके एनसीटी है, इसके अकॉर्डिंग जो है शिक्षा मंत्री जो शिक्षा मित्र है उनको जो है वो रेगुलर टीचर के बराबर जो है वो नहीं माना जाता है। मतलब जो 7 छात्र शिक्षक अनुपात है उनमें जो है शिक्षा मित्रों को जो है वो नहीं शामिल किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जब शिक्षा मित्र के सहारे ही जो है शिक्षा व्यवस्था चलाना है तो उनको पूरा मानदेय जो है वो क्यों नहीं दिया जाता है। जब मानदेय की बात आती है तो शिक्षा मित्रों को पूरा कंप्लीट जो है सैलरी नहीं दिया जाता है, और जब यहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात की बात की जाती है, शिक्षक भर्ती की जाती है, तो शिक्षा मित्रों को जो है क्यों शामिल कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है सपा के विधायक हैं उनके तरफ से जो है यहाँ पर जवाब मांगा गया था। तो यहाँ पर जो बेसिक शिक्षा मंत्री उनके तरफ से जो है यहाँ पर रिप्लाई मतलब उत्तर जो है वो दिया गया था। बाकी यहाँ पर शिक्षक भर्ती को लेकर यही न्यूज़ है। बाकी यहाँ पर ये जो आप यहाँ पर नीला कलर में देखेंगे तो ये आपकी अलग न्यूज़ है। बाकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि कब तक जो है आपका सुपर टीटी होगा, क्या आपका सुपर टीटी होगा या फिर जो है वो नहीं होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्या आपका सुपर टीटी मतलब यूपीपीआरटी मतलब प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा होगा। तो बिल्कुल यस होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान आपको ये भी रखना है कि यहाँ पर जो आपकी शिक्षक भर्ती होगा ये आपका अभी नहीं कराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो बोला गया है कि हम जो है वो अभी शिक्षक भर्ती कोई प्रक्रिया जो है वो नहीं करेंगे। इसका मतलब साफ है कि जो आपका यूपीटीटी 2023 का एग्जाम होने वाला है, जो कि अभी तक इसका भी डेट वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह या फिर कोई भी जो है इसका हलचल वगैरह जो है वो आपका नहीं चला, लेकिन इतना कंफर्म समझिए, क्योंकि यहाँ पर एक बात आपको और यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है कि यूपी गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर दी है कि एक नया आयोग का जो है वो गठन की है। जो नया आयोग है यहाँ पर क्या होता था कि 1 से कक्षा 8 तक के लिए जो है वो आपका बेसिक शिक्षा विभाग होता था, और आपका 10 से 12 तक के लिए जो है वो आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग होता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि इन दोनों को जो है वो मर्ज कर दिया गया, मतलब बेसिक शिक्षा विभाग और जो आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग है, इन दोनों का जो कोई भी शिक्षक भर्ती या फिर पात्रता परीक्षा जो कुछ भी होता था, अब ये क्या किया जाएगा कि अब यहाँ पर एक ही आयोग की तरफ से जो है वो किया जाएगा, जो कि अभी आयोग का गठन किया जाएगा। अभी फाइनली जो है आयोग का गठन भी जो है वो नहीं किया जाएगा, अभी जो है आयोग का गठन नहीं किया गया है। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि प्राइमरी और जूनियर स्तर की जो है वो आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा शिक्षक पात्रता
पात्रता परीक्षा जो है जिसमें आप यूपीटीटी है, तो ये जो आपका नया चयन आयोग बनेगा इसी चयन के थ्रू जो है वो आपका किया जाएगा। मतलब अब जो आपका यूपीटीटी 2023 का एग्जाम होगा, जो आपका बेसिक शिक्षा के अंतर्गत जो पीएनपी की तरफ से कंडक्ट कराया जाता था, तो पीएनपी जो है अब नहीं करेगी। अब यहाँ पर जो है क्या है कि नया चयन आयोग जो बनेगा इसी की तरफ से जो है आपका यूपीटीटी मतलब उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी जो है वो आयोजन किया जाएगा। और जो कि सुपर टीटी भी जो है यही आपका नया चयन आयोग भी जो है वो मतलब कराएगा, जो कि सुपर टीटी हो या फिर यूपीटीटी हो, जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी होते हैं पीएनपी है, उसी की तरफ से जो है वो किया जाता था। लेकिन इस बार जो है आपका बदलाव किया गया है, तो इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा। और यहाँ पर जो आपका नया चयन आयोग बनेगा तो उसको डायरेक्ट सुपर टीटी मतलब जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा है, वो जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा है वो उनको जो है जिम्मेदारी नहीं दिया जाएगा। इसलिए सबसे पहले उनको जिम्मेदारी दिया जाएगा यूपीटीटी का, फिर यूपीटीटी का वो शिक्षक भर्ती मतलब पात्रता परीक्षा सही तरीके से करा लेते हैं, नॉर्मल सी बात है, सही तरीके से ही कराएंगे, तो फिर यूपीटीटी कराने के बाद जो है वो सुपर टीटी का एग्जाम जो है वो लोग कंडक्ट कराएंगे। तो इसका मतलब साफ है कि जो आपकी शिक्षक भर्ती होगी, अभी तो फिलहाल कोई शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली है, लेकिन जब कभी भी शिक्षक भर्ती आएगी उसके पहले जो है आपका यूपीटीटी 2023 का एग्जाम होगा, फिर उसके बाद ही जो है आपका सुपर टीटी आएगा। इसका मतलब साफ है कि जो 2024 का आपका लोकसभा इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए जिस तरीके से वोट बैंकिंग आप सभी लोग को पता है कि जो आपका भर्ती होता है उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल करता है, तो इसलिए जो आपका लोकसभा इलेक्शन है इसी को देखते हुए जो है वो आपका 2024 में जो है वो शिक्षक भर्ती का आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं। कंप्लीट आप अनुमान नहीं लगाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट का मूड है, गवर्नमेंट चाहे तो शिक्षक भर्ती दे भी मतलब न भी दे, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम चांस है कि लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए जो है वो आपका शिक्षक भर्ती मतलब सुपर टीटी का जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मतलब अभी जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा समय जो है वो आपका लगेगा। तो ठीक है, ये आपका सुपर टीटी का हो गया। लेकिन अब यहाँ पर बात ये हो रहा है कि सुपर टीटी से पहले जो है आपका यूपीटीटी आएगा, तो फिर यूपीटीटी कब आएगा, तो ये भी एक मतलब बहुत बड़ा सवाल है कि यूपीटीटी 2023 का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो देखिए इसमें भी जो है आपका समय लगेगा, क्योंकि अभी तक जो है आपका यूपीटीटी 2021 का मामला जो है आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो है पेंडिंग है, जो कि आप सभी लोग पता है कि बीएड और डीएलएड और एनआर डीएलएड का ये मामला था, जिसको लेकर जो है आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपीटीटी का मामला जो है आपका पेंडिंग है। मतलब यूपीटीटी का ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होता है जो डैट से मिलता है, ये भी अभी तक जो है वो किसी भी कैंडिडेट को नहीं मिला है। तो जैसे आपका यूपीटीटी 2021 का मामला सॉल्व होता है और जो आपका नया चयन आयोग बना है, जो कि पीएनपी अब यूपीटीटी का एग्जाम तो कंडक्ट नहीं कराएगी, तो जैसे आपका यूपीटीटी 2021 का मामला बीएड और डीएलएड का सॉल्व होता है, सभी कैंडिडेट को जो है यूपीटीटी 2021 का सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिर उसके बाद आपका जो नया चयन आयोग है उसका गठन कर दिया जाता है, फिर आपको जो है यूपीटीटी 2023 का जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और गवर्नमेंट बहुत जल्द करे और बहुत अच्छे तरीके से इस पर काम करे, तो भी जो है वो आपका 2023 ये महीना चला है, जो कि आपका मार्च स्टार्ट हो गया, तो लगभग जो है वो आपका या तो अक्टूबर नवंबर या फिर अक्टूबर नवंबर के ही लमसम में जो है वो आपको यूपीटीटी 2023 का नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। उतना जल्द भी जो है आपका यूपीटीटी 2023 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो मान लीजिए एक तरीके से आपका बीतते और इस तरीके से टालते जो है केस वगैरह टालते जो है वो आपका 2023 लगभग जो है वो आपका यूपीटीटी का जो है वो आपका नोटिफिकेशन जो है वो लास्ट तक जो है वो देखने को मिलेगा। इसका मतलब साफ है कि 2024 के स्टार्टिंग में या फिर 2024 का यही महीना रहेगा लगभग फरवरी या फिर मार्च, जब जो है आपको सुपर टीटी का नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि यदि टीचर यदि साथ दें या फिर जो कैंडिडेट हैं जो छात्र संघ के नेता वगैरह होते हैं वो धरना वगैरह दे, तो इससे पहले भी जो है आपका सुपर टीटी का नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन इतना कन्फर्म है कि नया चयन आयोग बना है तो वो सबसे पहले यूपीटीटी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसमें जो है वो आपका माहौल देखा जाएगा, फिर उसके बाद ही जो है आपका सुपर टीटी का नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि यूपीटीटी 2023 का हमने बात कर लिया कि 2023 सितंबर अक्टूबर या फिर 2023 के लास्ट तक जो है आपको यूपीटीटी का नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है कि सभी कैंडिडेट को जो है यूपीटीटी भी इस बार देना अनिवार्य है, क्योंकि हो सकता है कि इस बार सुपर टीटी का पैटर्न जो है वो बदले, क्योंकि आपने बीच में देखा होगा बहुत सारे न्यूज़ जो है आपके वायरल हो रहे थे कि उसमें बताया जा रहा था कि आपका यूपीटीटी का नंबर भी जो है उस सुपर टीटी में ऐड जो है आपका किया जाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम चांस यही है कि हो सकता है कि यूपीटीटी का भी नंबर सुपर टीटी में ऐड किया जाए, और अब जो 2000 जो आपको नया मतलब सुपर टीटी शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगा तो उसमें कुछ जो है सिलेबस वगैरह में चेंज जो है वो देखने को मिले, या फिर शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया होती थी जिसमें आपका एकेडमिक नंबर वगैरह इस तरीके से किया जाता था, तो हो सकता है कि इस बार जो है आपका चेंज किया जाए और पात्रता परीक्षा का भी नंबर जो है आपका ऐड किया जाए। तो इसलिए आपको यूपीटीटी 2023 का एग्जाम जो है वो देना कंपलसरी हो जाएगा यदि नंबर ऐड वगैरह होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी कैंडिडेट यूपीटीटी 2023 की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपना पूरा ध्यान सुपर टीटी में लगाए रहिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है लोकसभा इलेक्शन का प्रभाव है। अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके से बोला जा रहा है, लेकिन कब गवर्नमेंट का रुख बदल जाएगा, उनकी बातें जो है कब बदल जाएगी और कब जो है आपका सुपर टीटी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, ये गवर्नमेंट भी जो है वो नहीं जानती है। तो पूरा माहौल किस तरीके से बनता है, इसलिए अपनी पूरी फोकस जो है वो इस पर लगाए रहिए, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन जो है इस बार का बहुत खास होने वाला है और सुपर टीटी के भी लिए जो है वो आपका इलेक्शन इस बार जो है वो आपका खास होने वाला है। बाकी इसके अलावा हम बता दें जो सीटेट दिसंबर 2000 जो आपका जुलाई 2023 का तैयारी है, या फिर बिहार का जो आपका 7वें चरण का शिक्षक बहाली है, या फिर डीएसएसबी केवीएस वगैरह, या फिर किसी राज्य का शिक्षक पात्रता परीक्षा, मेरे कहने का मतलब है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होता है हम शेयर कर देते हैं। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। जो कोई भी अपडेट पीडीएफ नोट्स वगैरह होता है हम टेलीग्राम पर शेयर जो है वो कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप जो है वो समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से किस तरीके से घुमाया जा रहा है, और यहाँ पर साफ तरीके से एक तरीके से मतलब जो तानाशाही का रवैया है वह यहाँ पर जो है गवर्नमेंट की तरफ
तरफ से किया जा रहा है। लगभग 2018 में जो है वो आपकी शिक्षक भर्ती हुआ था, जो कि 4 से 5 साल हो गए, और यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि इतने पद जो है वो हमारे पास रिक्त हैं, लेकिन जो है वो हम कोई शिक्षक भर्ती जो है वो नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कब जो है लोकसभा इलेक्शन का प्रभाव दिखे और कब जो है आपका सुपर टीटी का नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सुपर टीटी से पहले जो है एक बार मैक्सिमम चांस है कि आपका यूपी टीटी 2023 का एग्जाम जो है कंडक्ट करा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नया चयन आयोग के बारे में भी बात किया गया है। तो इस बार जो है आपका पीएनपी की तरफ से भी जो है आपका यूपी टीटी का एग्जाम नहीं किया जाएगा। अब नया चयन आयोग कौन सा बनता है, किस तरीके से पेपर लेगा, आसान पेपर होता है यूपी टीटी का या फिर नया चयन आयोग हो सकता है कि आपका टफ पेपर बना दे, सुपर टीटी में आपका यूपी टीटी का भी नंबर ऐड वगैरह हो जाए, क्या हो सकता है, किस तरीके से बदलाव होगा, कोई जो है वो अभी तक क्लियर नहीं है। तो इसलिए आप अपना पूरा ध्यान जो है आप सुपर टीटी की तैयारी करें, उसके बावजूद भी जो है आप यूपी टीटी के ऊपर भी जो है वो आपको जो है वो ध्यान रखना है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे और किस तरीके से गवर्नमेंट का रवैया है, आप गवर्नमेंट के रवैये को भी जो है वो समझ गए होंगे। बाकी जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होता है हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।